हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा 28 फरवरी 2026 का द 50 रियलिटी शो। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि शुरुआत में जहाँ जहाँ सपना चौधरी अपनी बीती कहानी को बताती है कि किस तरीके से क्या हुआ सपना चौधरी के साथ। जहाँ सपना, डीनो और शिव ठाकरे ये लोग आपस में बैठे बातें करते हैं। तो सपना चौधरी बताती हैं अपने बारे में कि कभी मेरा समय ऐसा था कि यानी कि बिग बॉस में आने से पहले तो कुछ भी फिक्स नहीं था, अच्छा कुछ भी नहीं था। बड़े शो मुझे बिग बॉस के बाद से ही मिले और हालांकि मुझ पर ऐसी हालत है कि 35 केस चल रहे हैं और मेरे सारे शो यानी कि मेरठ में कि कहाँ सब जगह, मतलब उस जगह पर शो बैन है। तो इतनी आसानी से मेरे शो नहीं चल पाते हैं और यहाँ पर जी इतने कठिनाइयाँ बताई हैं सपना चौधरी ने। कहते हैं ना कि हर किसी चेहरे के पीछे एक ना एक कहानी होती है, वो ही है। सपना चौधरी की भी अपनी इसी तरीके का है कि मैं और मेरी मम्मी बहुत परेशान रहते थे। हमें यही लगता था कि हमें शो मिले, कुछ न कुछ कैसे भी न कैसे शो मिले। यही सोचते सोचते एक शो के बारे में बताती है कि एक शो फिर कोई शो नहीं मिल रहा था, बहुत परेशानी में थे मैं और मेरी मम्मी। लेकिन एक रात को फिर एक कॉल आता है। तो कॉल आता है तो बोला जाता है कि तुम्हें शो करना है और शो करने के लिए बुलाया जाता है। तो हम लोग चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर मैं और मम्मी गए थे। तो वहाँ जाके हम देखते हैं तो वहाँ 25-26 टेबल होती हैं और 2 टेबल पर बस रखे रहते हैं। आप लोग इसी तरीके से समझ जाइए, जो इसमें अलाउ नहीं है, मैं बोल नहीं सकती। तो इस तरीके से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रखे थे। तो मैं बता रही थी, वो शिव ठाकरे भी पूछ रहा था कि ऐसे ही बिल्कुल खुलेआम खुल्लम खुल्ला रखे थे कि हाँ। और मतलब उसके बारे में होगा जो कि किसी को कोई अंदर गया होगा तो उसको बाहर आया होगा तो उसके बारे में खूब सेलिब्रेशन चल रहा होगा, उसके तहत ये शो कराना होगा। तो इस तरीके का शो होना था। तो ये दोनों गई, सपना चौधरी और सपना चौधरी की मम्मी। तो वो गई तो उन्होंने पैसा दिया होगा इनको। तो उस हिसाब से बोल भी रहा था कि ऐसा है कि हम लोग शो करने गए थे। तो हम जैसे ही देखा हमने कि 26 के लगभग टेबल्स रखी थी और सिर्फ 2 कुर्सियाँ थीं, बाकी के हर टेबल पर ही रखे हुए थे। तो हम फिर वहाँ मम्मी भी सोच में पड़ गई। लेकिन पहले मैंने सोलो गाया। मैं सोलो गा रही थी तब भी मेरे कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा के चला गया, लेकिन इतना शोर था कि मैंने कुछ सुना नहीं कि क्या इसने बोला। उसी तरीके से फिर डुअल गाया तो फिर से आया, फिर से मतलब चीख पर किस करके चला गया वही। उसके बाद फिर सपना चौधरी का मूड ऑफ हो जाता है और बोलती है कि अब मैं नहीं करूँगी कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो लोग बोलते हैं कि पैसा दिया है तो डांस तो करना पड़ेगा, पैसा लिया है डांस करो और जाओ। उसकी मम्मी ने भी बोला कि हमें जाने दो, कि भाई पैसा लिया है तो डांस तो करना पड़ेगा, डांस करो और जाओ। तो इस तरीके से फिर कि मेरी मम्मी ने भी फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे चुप कराया। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे किया और करा के फिर थोड़ा मतलब लंबा बात था, वहाँ से होके निकलना था इस तरीके से। लेकिन कि करते करते मुझे फिर इतना गुस्सा आ गया कि मैं फिर सीधे बोल दिया, मेरी मम्मी ने बोल दिया कि तुम लोग दूसरे की बहू बेटियों के साथ इस तरीके से पेश आते हो, सोचो तुम्हारी बहू बेटियों के साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा। तो इस तरीके से समझाने के मूड में ये सपना चौधरी की मदर ने बोला था। तो फिर दोनों ने जो कुछ भी था हैंडल कर लिया। और हैंडल करने के बाद भाई इस तरीके के कहा था सपना चौधरी ने कि हमें इतनी ज़रूरत थी कि हम लोग इतने पागल थे कि हमने पूछा भी नहीं कि किस तरह का शो है और क्या करना है क्या नहीं करना। हम लोग को बस शो का एक धक थी कि हमें कोई शो मिले और उस हिसाब से हमें जैसे मिला हमने बेवकूफ़ी कर दी कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उस चक्कर में बताती है कि इसी तरीके से फिर केस चालू है हम लोगों पर। अच्छा, इसके बाद आता है कि द 50 शो के लॉयन एंट्री करते हैं और एंट्री करते हैं तो उनके साथ में फॉक्स भी होती है। तो फॉक्स तो खैर बाद में आती है, पहले लॉयन एंटर होते हैं और बोलते हैं कि आज मुझे 4 लोग चाहिए और 4 लोग वो चाहिए जो अपने आप को इस शो में एकदम खरा मानता है, यानी कि सोना मानता है, 24 कैरेट्स गोल्ड।
मानता है अपने आप को, वो मुझे चाहिए। तो इसके जैसे ही अनाउंस होता है कि मुझे ये 4 खरे सोने चाहिए, कौन है उनमें से, इतने में ही सभी लोग आपस में बोलने लगते हैं। उनकी तो आदत है कि जैसे कुछ बोला जाता है तो सभी लोग आ जाते हैं अपना, नहीं नहीं सबसे खरा तो भाई मैं हूँ, नहीं नहीं सबसे शुद्ध सोना तो मैं हूँ, नहीं मैं हूँ। इस तरीके से सभी लोग आपस में अपने आप करते हैं। और जहाँ 4 बॉक्स रखे थे, 4 गोल्ड, अब 18 कैरेट्स गोल्ड, 20 कैरेट्स गोल्ड, और नहीं 18, 19, 20, 24 कैरेट्स गोल्ड, इस तरीके के 4 होते हैं बॉक्स। तो उनके पास सबसे ज़्यादा जल्दी जाके खड़े हो जाते हैं 18 कैरेट गोल्ड पर, तो यानी कि 18 कैरेट गोल्ड पर तो प्रिंस नरूला खड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर 19 कैरेट गोल्ड पर मेरे ख्याल से शिव ठाकरे होते हैं। 20 कैरेट्स गोल्ड पर रिद्धिमा होती है शायद, रिद्धिमा नहीं, क्या नाम है, जो सबसे ज़्यादा फिरती है, जो बाहर होके आई है, जो अरबाज के साथ गुफ्तगू है, नाम मेरी जुबान पर नहीं आ रहा, आप समझ लो, ठीक है समझ लिया। फिर 24 कैरेट्स पे तो गोल्ड हमारे भाई जाट सर हैं, जो कुछ भी हैं, कौन, क्या नाम है, क्या नाम है, दलाल सर, हाँ तो वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल 24 कैरेट्स गोल्ड पर, ठीक है। इन लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। उसके बाद सभी लोगों को बोल दिया कि चलो 10-10 पीछे खड़े हो जाओ। तो सबकी अफरा तफरी थी, कोई लाइन बाय लाइन नहीं खड़ा था। फिर अपने आप हिसाब कर लिया सभी लोगों ने कि चलो अपने अपने बारे में बताओ कि अपने आप को खरा यानी कि शुद्ध सोना क्यों समझते हो, गोल्ड क्यों समझते हो अपने आप को। सब अपनी अपनी दाह में लगे हुए थे, सब बोल रहे थे कि मैं इसलिए हूँ, मैं इसलिए हूँ, मैं इसलिए हूँ। तो इनका चलता रहता है। फिर उसके बाद खुद द लॉयन बोलते हैं कि देखो मैंने सबसे पहले किस किस को कैप्टन बनाया, कौन कौन चुने थे, मैंने चुने थे 10 में से अब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वो 9, क्योंकि एक जा चुकी हैं जो कि मोनालिसा थी, तो वो नहीं है, बाकी के 9 हैं। तो 9 में से 4 आने हैं, तो कैसे आएंगे, यही बोलकर द लॉयन चले जाते हैं। इनके बीच में गुफ्तगू चलती है, सब तितर बितर होते हैं। इतनी ही देर बाद फिर एक फॉक्स को द लॉयन भेजते हैं। फॉक्स आती हैं मस्ती करती हुई, कुछ डोरे डालती हुई लड़कों पर, और उसके बाद सबसे पहले सपना चौधरी को अपने साथ ले जाने के लिए सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रिंस नरूला, उसके बाद मनीषा रानी, और उसके बाद रजत दलाल। तो इन लोगों को साथ में फॉक्स ले आती है। वहाँ पर द लॉयन बैठे होते हैं और बोलते हैं कि ये इसमें एक वो होता है ग्लास का बॉक्स, ये बॉक्स है, इसमें सिल्वर बॉल्स हैं, और जो पैसों के प्लेटें हैं 1 लाख की, फिर 50,000, फिर 25,000, 1,75,000, 50,000, 25,000 की प्लेटें होती हैं, मतलब ये रकम होती है इनकी वैल्यू, और बाकी सिल्वर की बॉल्स होती हैं। तो उसमें से द लॉयन बोलते हैं कि तुम लोग 4 हो और 4 लोगों को इसमें से कुछ न कुछ लाना है। क्या लाते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम क्या ला सकते हो। 1 लाख ला सकते हो, 75,000 ला सकते हो, 50,000 ला सकते हो, 25,000 ला सकते हो, या फिर सिल्वर बॉल्स ला सकते हो। ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, यानी कि तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या लेना चाहते हो। तो सबसे पहले मौका दिया सपना चौधरी को कि तुम अपने फैंस के लिए क्या लाना चाहती हो, ले आओ। तो वहाँ जाके सपना चौधरी बॉक्स में हाथ डाल के 1 लाख का प्लेट, सूखा लंबी स्टिक सी होती है, मतलब प्लेट सी होती है, उसको उठा के निकाल के आराम से ले आती हैं और बोलती हैं कि मुझे किसी के भी कोई भी अलायंसेस बनाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि मैं अपने फैंस के लिए कुछ कलेक्ट करूं, कुछ जीतूं, कुछ रकम इकट्ठी करूं, उस हिसाब से मैं अपने फैंस के लिए 1 लाख रुपए लेके आई हूँ। तो फिर उसके बाद सपना चौधरी के बाद मौका दिया द लॉयन ने रजत दलाल को।
तो रजत दलाल जाने से पहले ही बोलता है कि ये मैं शुरू में ही बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी हूँ, मैं एक अपने फैंस को फैंस नहीं मानता, मैं अपने भाई मानता हूँ और भाई के लिए मैं जितना जो हो सकता है मैं करता हूँ। और रही बात ये कि गेम खेलने की, अगर मुझे जहाँ गेम खेलना होता है मैं वहाँ गेम खेलता हूँ, जहाँ मुझे अपने फैंस के लिए जो लेना होता है मैं वो लेता हूँ। तो इस वक्त मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ना कर सकूँ। तो जाके वो सीधा जाता है और एक बॉल को उठाता है। हालांकि उसका लंबा चौड़ा बयान था, जो कुछ भी था स्टेटमेंट, तो उसमें मैंने मेन बताया। फिर उसके बाद प्रिंस नरूला को मौका मिलता है। प्रिंस नरूला भी रजत दलाल को फॉलो करते हुए उसी की तरह बातें करते हुए और मानता है उसी की मान्यता को। तो उसको उसके बाद फिर उसी को फॉलो करते हुए पहले बोल लेता है, उसके बाद रजत दलाल की तरह ही सिल्वर बॉल लेके आ जाता है। फिर आता है मनीषा रानी का। तो मनीषा रानी भी 75 रुपीज़ का मतलब प्लेट लेके आती है। अब ये लोग तीनों, वो चारों के चारों अपना लेके और चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी ही देर बाद प्रिंस नरूला को दलाल फिर से बुलाते हैं और बुलाने के बाद के प्रिंस, तुम्हारी दोनों साइड, एक साइड है तस्वीर और दूसरी साइड है तस्वीर और साउंड, मतलब वीडियो जो कुछ भी होंगे वो था। तो इस तरीके से प्रिंस ने सेलेक्ट किया वीडियो, साउंड और तस्वीर, ठीक है। फिर उसमें से दिखाया गया था प्रिंस नरूला को एक क्लिप दिखाई, और क्लिप किसकी थी? जो कि वंशज की थी। और वंशज की क्लिप दिखाने के बाद जहाँ जो वंशज को निकाला गया था, बाहर आने के बाद अपनी जो भड़ास निकाल रहा था, जो अपने लिए डाल रहा था खुल्ला खुल्ला और बिल्कुल बेखौफ होकर हर कुछ भी बोलने जा रहा था, वो चीज़ दिखाई थी प्रिंस नरूला को। अब बातें आती हैं मेरी यहाँ से, ये तो हो गया जो दिखाया गया था कल के एपिसोड में वो। लेकिन अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, हालांकि ये यहाँ से शुरुआत होती है इस पूरे एपिसोड की। जो मेन पॉइंट था, जो अच्छा था, यहीं से शुरू होता है। ये काम हो गया। अब इसके बाद जब प्रिंस नरूला को बता दिया जाता है, दिखा दी जाती है क्लिप और वो देख के आता है, उसके बाद सबसे पहले तो सिवित पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि सिवित को तो वो सब कुछ पता रखना होता है। सिवित उसके आसपास ही रहता है और सिवित का उसमें भी नाम था, क्लिप दिखाई गई थी कि सिवित तो ऐसा है कि उसके आगे पीछे घूमता है, चमचा है, ये वो है, फलाना ढिमका है, सब कुछ जो आप लोगों ने भी देखा होगा। वंशज का जो निकलने के बाहर जो अपनी भड़ास निकाली थी, वो वाला वीडियो दिखाया था। तो आते वक्त प्रिंस नरूला ने बोला, सिवित को बोला कि इस तरीके का वीडियो है। उसको भी बोला, कौन है, क्या नाम है, एक और पटेल, केपी, क्या नाम है उनका, केपी, करण पटेल। तो करण पटेल को बोलता है प्रिंस नरूला कि ये बाहर क्या क्या बोल के आया है, चलो ठीक है जो भी है सबको बुलाओ। पहले सब आ जाते हैं, सब बैठते हैं। फिर उसको वंशज को बुलाते हैं कि तू भी बैठ। तब इनके आपस में फिर बोला, वंशज को, सब लोगों को बोला वंशज के लिए प्रिंस नरूला ने कि इसने बाहर आने के बाद इतना गंद मचा के आया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हद नहीं। और करण पटेल को बोलता है कि ये आपको भी बुढ़ा बोल के आया है तो उसके से सभी लोग पहले से ही, हालांकि वंशज की और ये क्या नाम है, मेरी जुबान पर नाम नहीं है, उसकी लड़ाई झगड़ा हो चुका था, कौन सी पांडे से जो भी है। तो उसमें भी बीच में करण पटेल ने बीच बचाव कराते कराते कुछ गुस्सा दिखाया था वंशज को। वंशज के पीछे तो शुरुआत से ही लास्ट तक सभी लोग पड़े रहे, क्योंकि वो जो करके आया था। अब इसमें मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आई कि ये जो द 50 शो के मेकर्स हैं, इन लोगों का अपना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को कि सब कुछ ला ला के और उन्हीं से अपना द 50 शो पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसने क्या किया, मैं ये कह रही हूँ कि वंशज ने क्या किया। वंशज गया, वंशज आया, बीच में उथल पुथल रही और उसके लिए जो कुछ भी लाई, और लाने के बाद फिर वहाँ से इस तरीके से क्रिएट किया कि प्रिंस इसको भी, इस वंशज को वापस ले आए। फिर प्रिंस नरूला को उसकी सारी हरकतों वाली क्लिप दिखा दी। यानी कि द 50 शो के मेकर्स के पास अपना कुछ भी नहीं है।
वो यही देखते हैं कि अब कौन गया बाहर, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अब इस वक्त किसको सामने ये चीज़ पेश की जाए, चलो ये, यानी कि वो सिर्फ कंटेस्टेंट को फॉलो कर रहे हैं, उसी के आधार पर अपना पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके अलग उनकी खुद की माइंड में खुद की स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं चल रही है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, वही फॉलो कर रहे हैं बस। जो वो वहीं से लेके, यानी कि 50 लोगों के से लेके वहीं की वहीं स्टोरी है, वहाँ से अलग कोई स्टोरी नहीं डाल रहे। तो यहाँ पर जो वंशज ने किया उसको फॉलो करते रहे, और उसको फॉलो करने के बाद अब ला के वंशज को भी ले आए। वंशज को लाने के बाद प्रिंस नरूला को उसकी क्लिप दिखा दी। क्लिप दिखाने के बाद फिर से आज का पूरा, यानी कि 28 फरवरी का पूरा वंशज पर ही रहा। अब वंशज के भरोसे शुरुआत में तो उसके भरोसे लेके गए थे, क्या नाम है, एलविश यादव को लेके चलाते रहे, फिर वंशज को लेके चलाते रहे, यानी कि इसी तरीके से चला रहे हैं। इनके पास अपना खुद का खोपड़ा नहीं है, खुद की कोई टेक्निक नहीं है, तो उसी हिसाब से बस बिड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये था अब तक का जो 28 को दिखाया गया था। हालांकि एक बात इसमें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि जो मिस्टर फेजू था, उसने बोला था कि देखो, मिस्टर फेजू ही था शायद, देखो मैं मानता हूँ कि हर किसी को कुछ ना कुछ अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देख, वंशज को बोलता है कि तू बहुत आगे जाएगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन तू एक बात का ध्यान रख कि जो कुछ भी तेरे सामने है, तू सबसे छोटा है इन हम लोगों में, लेकिन तू ऐसा कर देता है कि भाई तुझे जो कुछ भी बोलना है, सुनना है, कहना है, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर कोई तेरे से कुछ कह रहा है तो उसके जवाब में तू कुछ जवाब उससे ज़्यादा बड़ा ढूंढने की कोशिश मत किया कर। तू थोड़ा बहुत ध्यान से, थोड़ा शांति से सुन लिया कर, तू बहुत आगे जाएगा। हम ये नहीं करें। अगर तू जैसे कि कोई कुछ कह रहा है और उसके बीच में तू काट के बात को और कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और जवाब दे देता है, तो ये तेरे लिए थोड़ा ख़राब है। हर सामने वाले को फिर हर्ट होता है, इंसल्ट सी महसूस करता है, इसलिए तेरे से वो कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि तू चल ठीक है, सब बढ़िया। तो ये चीज़ मुझे उसकी ज़्यादा अच्छी लगी कि बाकी के सब लोग तो आपस में अपने अपने को नस निकाल रहे थे, लेकिन ये जो मिस्टर फेजू था या कौन था जो भी था, उसने ये अच्छी बात कही थी वंशज के लिए। वंशज को भी इतना सब कुछ नहीं करना था। वंशज चलो ठीक है, छोटा है, थोड़ा उम्र में छोटा है, नहीं समझ पाया इन चीज़ों को, तो वो तो करेगा ही करेगा, तो उसमें तो गर्म खून है, गर्म खून को इसी तरीके से लेगा। लेकिन ये जो मिस्टर फेजू है, जिसने भी बोला ये शब्द, ये बहुत अच्छे थे, उसके वंशज के मतलब के थे और सब में तालमेल बिठाने वाले शब्द थे ये जो कुछ भी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी का द 50 मेकर्स जो भी हैं, उन लोगों के पास अपना कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी बात लगी मुझे कि कहाँ पहले एलविश यादव के लेकर चर्चे फुसफुसाहट करवाते रहे, फिर अब ये वंशज जो करके आया उसको लाने का मतलब यही था कि उसको आगे चल के ये एपिसोड पूरे करना था और उसके चक्कर में, लेकिन अपना कुछ कोई वो नहीं है। तो ये था कल का 28 फरवरी 2026 का एपिसोड। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए खट से आप लोगों के सामने आ जाए और आप उसको एंजॉय कर सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।